अब तक आपने पढ़ा अक्षत और मीरा की तकरार बढ़ती ही जा रही थी। वही अर्जुन के मन में मीरा के लिए भावनाएं उमड़ने लगी थी। कॉलेज में मीरा ने विनीत से दूर रहने और उसकी किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया। घर में सभी मीरा से बहुत खुश थे। राधा उसके साथ बिल्कुल निधि की तरह ही व्यवहार कर रही थी। निधि से बातचीत के दौरान मीरा के अतीत की एक छोटी से झलक देखने को मिलती है, लेकिन अतीत के राज क्या है ये मीरा भी नहीं जानती है। रात के खाने के दौरान अक्षत खाना खाने में आनाकानी करता है, लेकिन दादी उसे खिला देती है। आखिर अक्षत ने ना क्यों कहा, आइए जानते हैं। अक्षत को अनमने ढंग से खाते देखकर मीरा को शक हुआ। खाते हुए उसकी नजर नीचे गई। उसने देखा अक्षत ने पार्टी वियर जूते पहने हैं। मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, इन्होंने तो कहा कि ये घर में ही थे और सोकर आ रहे हैं, लेकिन घर में ऐसे जूते पहनकर कौन सोता है। जरूर कुछ गड़बड़ है, मेरा हो गया। कहते हुए अक्षत उठा और भाग गया। किसी ने भी उसके जूतों पर ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर निधि जैसे ही चुपके से जाने लगी तो अर्जुन ने रोकते हुए कहा, 500 रुपए। भैया वो मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मुझे तो पता था अक्षत भाई घर में ही है। निधि ने बचते हुए कहा, ये सब बातें ना कहीं और बनाना, चुपचाप पैसे निकाल। अर्जुन ने कहा, निधि कोई पैसे नहीं देगी। मीरा ने आकर कहा, क्यों नहीं देगी। अर्जुन अब मीरा के सामने था। मीरा मुस्कुराई और कहा, क्योंकि आपके अक्षत जी घर पर नहीं थे, कुछ देर पहले ही बाहर से आए थे। मीरा के मुंह से सच सुनकर अर्जुन अवाक रह गया, लेकिन खुद को सही साबित करना भी जरूरी था, इसलिए कहा, ये आप कैसे कह सकती है कि वो बाहर से आया था। उन्होंने डाइनिंग पर पार्टी वियर शूज पहने हुए थे, मतलब वो बाहर से आए थे। आप शर्त हार गए, मीरा ने कहा और चली गई। यार तेरी दोस्त तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने कैसे पता लगा लिया। अर्जुन ने कहा, क्योंकि वो मेरी दोस्त है ना, इसलिए। कहकर निधि भी चली गई। ऊपर खड़ा अक्षत ये सारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल। अक्षत अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। पेट में दर्द होना शुरू जो हो चुका था, मतलब अब इंसान 2-2 बार खाना खाएगा तो यही हाल होगा ना उसका। कमरे में आकर वह कभी बिस्तर पर गिरता तो कभी पर सोफे पर। अक्षत उठा और ड्रावर से दवा निकाल कर ले ली, लेकिन दवा से भी तुरंत आराम कहाँ आता है, थोड़ा वक्त लगता है। पर हमारे अक्षत में सन्न की जो कमी थी, बेचैनी से वह यहाँ वहाँ घूमने लगा। बेचारा किसी से कह भी नहीं सकता, वरना सुनना पड़ जाएगा। दरअसल घर आने से पहले वह अपने दोस्तों के साथ बाहर ठूस कर जो आया था। अक्षत की उम्र 24 साल थी। अभी हाल ही में उसने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की थी। अपने कॉलेज में वह हमेशा टॉप पर रहा। हिस्ट्री में उसकी अच्छी पकड़ थी। अक्षत के 2 दोस्त थे, एक तरुण और दूसरा शुभ। कॉलेज में अक्षत हमेशा चर्चा में रहा, अपनी पर्सनालिटी और दूसरा उसका एटीट्यूड। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, पर मजाल है वो किसी को नजर भर देख ले। वो हमेशा अपनी ही मस्ती में धुन रहने वाला लड़का था और उसकी यही बातें उसे औरों से अलग भी बनाती थी। अपना पेट पकड़े पकड़े वह बाहर आया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बस अब एक ही रास्ता है, कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखते हुए जला ली। अक्षत को सिगरेट की आदत कॉलेज में लगी थी, लेकिन घरवालों को अभी इसके बारे में पता नहीं था। उसने उनके सामने कभी नहीं पी थी।
अभी वह खड़ा खड़ा सिगरेट के कश लगा ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से मीरा चली आ रही थी। अक्षत ने उसे एक नजर देखा और बालकनी से सामने देखते हुए फिर से सिगरेट पर ध्यान जमा लिया। मीरा ने देख लिया था, शायद इसलिए वह उसकी ओर चली आई। उसने हाथ में पकड़ी किताब को टेबल पर रखा और अक्षत के पास आकर धीरे से कहा, सिगरेट पीना बुरी बात है। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सामने देखते हुए सिगरेट पीता रहा। अक्षत का कोई जवाब नहीं पाकर मीरा ने कहा, अंकल आंटी को पता है आप सिगरेट पीते हैं। अक्षत ने इस बार भी जवाब नहीं दिया तो मीरा ने खींचते हुए कहा, एक काम करते हैं, हम जाकर बता देते हैं। कहते हुए मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत एकदम से उसके सामने आ गया और कहा, तुम क्या पागल वागल हो? ये सब बातें बताने के लिए होती है क्या? नहीं, पर शायद सिगरेट भी पीने के लिए नहीं होती है। इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ, मीरा ने कहा। अक्षत उसके थोड़ा करीब आया और कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग मुझे इस तरह फालतू एडवाइस दे। निधि की दोस्त हो, उसकी दोस्त बनकर रहो, मुझसे फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है हम आपसे फ्रैंक होने का सोचेंगे भी? बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इस एक सिगरेट से आप खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीरा ने थोड़ा सख्त होकर कहा, वाओ, तुम इलेक्शन में खड़ी क्यों नहीं हो जाती? जीत जाओगी कसम से, अक्षत ने कहा और दूसरी सिगरेट जला ली, लेकिन वह कश ले पाता इससे पहले ही मीरा ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा, आप शायद हमारी बात समझे नहीं। हमने कहा इससे नुकसान होता है। सो व्हाट? तुम्हें उससे क्या? अक्षत ने कहा, हमें इससे क्या? हम सही है तो फिर पीजिए। हमें भी जो करना होगा हम करेंगे, हम जाकर सबको बता देंगे। मीरा ने कहा, अच्छा ठीक है। अक्षत ने झुंझलाकर सिगरेट फेंकते हुए कहा, हर वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती जो हमें खुशी देती है, मीरा ने कहा और वहाँ से चली गई। अक्षत वही खड़ा खुनस में उसे देखता रहा और कहा, पर तुम तो खुद अपने आप में एक टॉर्चर हो। अक्षत वही सोफे पर बैठ गया, पेट अब ठीक था। जेब से फोन निकाला और देखने लगा। फोन देखते देखते उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। उसने उसे उठाया और देखने लगा। पेज खोला था, ऊपर शुद्ध हिंदी में लिखा था, मीरा राजपूत। हम तो ये उन मोहतरमा की है, पर उनको किताब की क्या जरूरत, उनके पास तो ऑलरेडी इतना ज्ञान है। सॉरी बेबी बट रिवेंज इज रिवेंज। कहते हुए अक्षत एक एक करके किताब के पन्ने फाड़ने लगा और वही हॉल में उड़ाने लगा। ये करते हुए उसे बड़ा मजा आ रहा था। किताब के सारे पन्ने निकालने के बाद अक्षत वहाँ से उठा और कमरे में चला गया। मीरा को किताब का ख्याल नहीं रहा, वह जाकर लेट गई। अक्षत के व्यवहार से थोड़ी परेशान थी। अक्षत उसे पहली नजर में ही भा गया था, पर जैसे जैसे मीरा उसे जानते जा रही थी उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसने नाम के बाद कॉम्प्लिकेटेड लगाया है। ऐसा ही था वो, पल में गुस्सा पल में खुश, कभी सही कभी गलत। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि इस घर में रहकर वह उसे कैसे हैंडल करे। मीरा की एक कमजोरी थी और वो ये कि वो जब भी कुछ गलत होते देखती उससे देखा नहीं जाता और वह उस रोकने की कोशिश करती, लेकिन अक्षत के सामने वह कंफ्यूज हो जाती कि क्या सही है और क्या गलत। विचारों में उलझे उसे नींद आ गई। सुबह उठी, नहाकर तैयार हुई। निधि भी आज जल्दी उठ चुकी थी। दोनों तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, हॉल में ढेर सारे पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे। एक पन्ना मीरा के पैरों के पास आया। उसने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो उसकी बुक के पन्ने थे।
मीरा ने एक दो पन्ने और उठाए और उन्हें देखने लगी तो निधि ने कहा, ये सुबह सुबह यहाँ कचरा किसने कर दिया? मीरा निधि की ओर पलटी और कहा, ये कचरा नहीं है निधि, हमारे कोर्स की किताब थी, पता नहीं किसने फाड़ दी। निधि ने देखा ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू तैर गए। उसने धीरे से कहा, इम्पोर्टेंट थी क्या? हमने कॉलेज की लैब से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कल ही मिली थी और आज खुद सारे नोट्स बनाए थे पर सब बर्बाद हो गया। मीरा कहते कहते रुक गई। तुम परेशान मत हो, हम पापा से कहकर दूसरी ऑर्डर करवा देंगे, निधि ने कहा। घर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा? मीरा ने कहा। सुबह सुबह क्या हो रहा है? अक्षत ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। भाई पता नहीं, किसी ने बुक के सारे पन्ने फाड़ दिए। वो बुक मीरा की थी इसलिए वो परेशान हो रही है, निधि ने मायूसी से कहा। सिली गर्ल, इसमें इतना परेशान क्यों होना? बुक ही तो है और आ जाएगी, अक्षत ने कहा। पूरे 680 रुपए की किताब थी। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, 680 की ही तो थी, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? तुम्हारी दोस्त सच में पागल है निधि, अक्षत ने टोन मारते हुए कहा। आपके लिए सिर्फ 680 हो सकते हैं क्योंकि आपके पास आपके पापा के लाखों रुपए हैं, पर हमारे लिए इन 680 रुपयों की बहुत अहमियत थी। जब खुद कमाएंगे तब एहसास होगा, मीरा ने अक्षत से कहा और वहाँ से चली गई। क्या भाई, वो पहले ही इतना परेशान है और आपने, कहकर निधि भी वहाँ से चली गई। दोनों पागल है, छोटी सी किताब के लिए रो रही है। पहले पता होता तो मैं ऐसा करता ही नहीं, कहकर अक्षत फिर से जाकर सो गया। मीरा नीचे आई। उसने अपनी उदासी छुपाने की कोशिश की। नाश्ता करने के बाद मीरा चली गई तो विजय ने निधि से कहा, निधि आज मीरा कुछ परेशान नजर आ रही है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा, वो दरअसल मीरा की किताब फट गई, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान है, निधि ने कहा। बस इतनी सी बात, मुझे बताओ कौन सी किताब है, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, अर्जुन ने फोन निकालते हुए कहा। भैया वो नहीं लेगी, निधि ने उदास होकर कहा। पर क्यों बेटा? विजय ने कहा। पापा उसके अपने कुछ उसूल है, अपनी जरूरतों के लिए वो किसी का एहसान नहीं लेती है। इस घर में भी वो बहुत मिन्नतों के बाद रुकी है। निधि, हाँ ये राजपूत अपने उसूलों और वादों के पक्के होते हैं। खैर तुम कोशिश ने कहा करना वो मान जाए, विजय ने कहा। अभी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा परायापन लग रहा है उसे। जब यहाँ रहेगी ना सबके बीच तो इस घर को और हम सबको अपना समझने लगेगी, दादी ने कहा। मैं चलती हूँ पापा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, निधि ने कहा और चली गई, लेकिन जाते जाते अपनी परेशानी अर्जुन के चेहरे पर छोड़ गई। कॉलेज में निधि अपनी क्लास में थी और मीरा अपनी क्लास में, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग थे। बस एक सब्जेक्ट्स में 7 क्लास होती थी। क्लास खत्म होने के बाद भी मीरा क्लास में ही बैठी रही। उसे उदास देखकर रागिनी, निधि और मीरा की कॉमन फ्रेंड थी, आकर उसके पास बैठ गई और कहा, क्या हुआ मीरा, तू कुछ परेशान दिख रही है? कुछ नहीं रागिनी, बस ऐसे ही, मीरा ने उदास लहजे में कहा। मीरा तू मुझे बता सकती है, हम दोस्त हैं यार, हो सकता है तेरी परेशानी जानकर मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं। रागिनी ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखकर कहा। मीरा ने उसे सारी बात बता दी। रागिनी ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, अगर तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ लेकिन उसके लिए बाहर निकलना होगा, मीरा ने कहा। देखो कॉलेज के बाहर पास ही में मेरे एक दोस्त का कैफे है, वहाँ पर तुम चाहो तो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। इससे तुम्हारा कॉलेज भी बंक नहीं होगा और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे।
1 महीने बाद एग्जाम्स है, तुम चाहो तो उसके बाद शुरू कर लेना। रागिनी ने कहा। थैंक यू रागिनी, मीरा ने कहा। उसकी थोड़ी परेशानी कम हुई। रागिनी उसे काम के बारे में बताने लगी। तब तक निधि वहां आ गई। जब उसने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा, मीरा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। निधि, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। मीरा ने कहा, कुछ नहीं करना जब तक मैं हूँ। कुछ पैसों के लिए तुम क्यों जॉब करोगी यार? निधि में उदास होकर कहा। आज नहीं तो कल खुद के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना होगा ना निधि। जिंदगी भर तो हम तुम्हारे घर में इस तरह नहीं रह सकते ना। मीरा ने कहा, क्यों नहीं रह सकती? मम्मी पापा को कोई ऐतराज नहीं है मीरा तुम्हारे वहाँ रहने में। निधि ने कहा, हाँ लेकिन अपनी जरूरतों के लिए हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। मीरा ने कहा, लेकिन मीरा, निधि ने कहना चाहा पर मीरा ने रोक दिया और कहा, निधि प्लीज, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे घर वालों से पैसे लेना। प्लीज हमारे सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, निधि ने कहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बस तुम वादा करो कि घर में ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। निधि ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और कहा, ठीक है, वादा रहा। तीनों क्लास से बाहर चली आई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों घर आ गई। दोपहर का खाना खाने के बाद मीरा कमरे में आकर नोटिस बनाने लगी। शाम को दादी उसे अपने साथ मंदिर ले आई जो घर के पास वाली गली में ही था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मीरा और दादी कुछ देर के लिए वही प्रांगण में बैठ गई। मीरा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, दादी माँ, आपकी और दादाजी की लव मैरिज हुई थी ना? दादी माँ, हाँ मीरा, उस जमाने में लव मैरिज होती थी। दादी माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैंने और तेरे दादाजी ने घरवालों और समाज के खिलाफ जाकर की थी। मीरा, आप दोनों का प्यार कैसे शुरू हुआ, बताइए ना। दादी माँ, मैं तब 16 की थी और वो थे 20 साल के थे। मेरे पिताजी का बड़ा रौब था उस वक्त बनारस शहर में। तुम्हारे दादाजी हमारे घर के मुंशी के बेटे थे। कभी कभार उनके साथ घर आते थे। तब हमारा बहुत झगड़ा होता था, लेकिन झगड़ा धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर एक शाम जब घाट किनारे मैं अपनी भाभीियों के साथ दिए जलाने गई थी, तब तेरे दादाजी चुपके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले गए और अपने प्यार का इजहार किया। ईश्वर के सामने भला कोई झूठ कैसे कहेगा। उनकी बातों में सच और प्यार नजर आया तो मैंने भी हाँ कर दी। उसके बाद खूब बातें हुई, उंगलियां उठी, हमें अलग कर दिया, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक दिन पिताजी ने हमारे प्यार को मान लिया और शादी करके हम यहाँ चले आए। वाओ दादी माँ, आपकी स्टोरी तो बहुत क्यूट है, पर क्या हर लव स्टोरी की शुरुआत झगड़े से ही होती है? मीरा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, जरूरी नहीं है, पर अधिकतर प्रेम कहानियाँ झगड़े से ही शुरू होती है। इंसान की जिंदगी में सबसे खूबसूरत एहसास यही तो होता है, वरना इसके बिना जीवन बेरंग है। दादी ने कहा, आप यहाँ रोज आती है दादी माँ? मीरा ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, कभी कभी आती हूँ, जब या तो बहुत खुश होती हूँ तब या बहुत उदास होती हूँ तब। दादी ने कहा, फिर आज क्या वजह है, खुशी या उदासी? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आज दोनों ही वजह नहीं है। दादी भी मुस्कुरा उठी। तो फिर? मीरा ने हैरानी से कहा। दादी माँ ने प्यार से मीरा के गाल को छुआ और कहा, क्योंकि आज तुम उदास थी इसलिए। देखो मीरा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं बेटा, लेकिन हमें डटे रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ना ही दिल छोटा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परेशानी हमारे हौसलों से बड़ी नहीं होती है। ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो एक नया खोलता भी है। हाँ दादी माँ, आप सही कह रही है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, मीरा ने कहा। चलो
चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, दादी माँ ने उठते हुए कहा। मीरा ने अपना हाथ दादी माँ की तरफ बढ़ाया। दोनों घर के लिए निकल गए। दादी माँ के रूप में उसे एक दोस्त मिल चुकी थी। घर आकर दादी माँ अपने कमरे में चली गई। मीरा राधा की हेल्प करने किचन में चली आई। उसने कुछ सब्जियां काटी। उसकी खामोशी को राधा बखूबी समझ रही थी, इसलिए बड़े प्यार से उसे हर काम सिखा रही थी। जल्दी ही मीरा सुबह वाली बात भूल गई। रात के खाने पर जैसे ही सब लोग आए, दंग रह गए। आज अक्षत सबसे पहले वहां मौजूद था। विजय को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सबको अपनी ओर घूरता पाकर अक्षत ने कहा, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। अर्जुन मीरा के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया ताकि जब मीरा आए तो उसी कुर्सी पर बैठे, लेकिन उसकी खराब किस्मत वहां निधि आकर बैठ गई। अब तो बस दादी और अक्षत के बीच वाली कुर्सी ही बची थी। मीरा को वहां बैठना पड़ा। सभी खाना खाने लगे। मीरा ने अक्षत को देखा और मन ही मन सोचने लगी, इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं इनका ही तो हाथ नहीं है। अक्षत ने मीरा की ओर देखा तो मीरा नीचे देखने लगी और खाना खाने लगी। अचानक अक्षत को हिचकी शुरू हो गई। उसने पानी पिया लेकिन हिचकी नहीं रुकी। राधा ने उसे खाने को कहा लेकिन हिचकी नहीं रुकी। अक्षत का बुरा हाल हो रहा था तो मीरा उसकी ओर पलटी और कहा, हमारी आंखों में देखिए। वाट, अक्षत ने कहा, आप देखिए, पलके मत झपकाइएगा। मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की आंखों में देखने लगा। मीरा की आंखें बिल्कुल उसकी आंखों जैसी थी, बस पलके मेरे की बड़ी थी। मीरा की आंखों में देखते हुए अक्षत अपनी हिचकी भूल चुका था। मीरा ने देखा तो कहा, अब ठीक है। अक्षत ने देखा, वाकई उसकी हिचकी ठीक हो चुकी है। राधा ने मीरा की ओर देखकर कहा, अरे वाह, ये कैसे किया तुमने? अगर हिचकी के वक्त ध्यान कहीं और लगाए तो वह ठीक हो जाती है। मीरा ने कहा, बहुत अच्छा है ये तो, दादी ने कहा और सभी फिर से खाने में लग गए। मीरा भी खाना खा रही थी और अक्षत खाते हुए सोच रहा था, पक्का ये काला जादू जानती है, वरना ऐसे कैसे ठीक हो जाता मैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ गए। राधा अर्जुन के बालों में तेल लगा रही थी। उसके उठने के बाद अक्षत आकर बैठ गया। अर्जुन कॉल आने से ऊपर चला गया। कुछ देर इधर की बातों के बाद मीरा भी उठकर ऊपर चली गई। निधि ने थोड़ी देर में आने का कहा। मीरा जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, उसने देखा अर्जुन उनके कमरे से निकलकर जा रहा था। मीरा कमरे में आई, उसने देखा सब व्यवस्थित था। फिर अर्जुन जी यहाँ क्यों आए थे? सोचकर वह जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। मीरा उस और बड़ी, उसने किताब उठाई और देखी, ये वही किताब थी जिसके पन्ने सुबह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। किसी ने उन्हें फिर से जमा कर सही कर दिया था। किताब के ऊपर एक छोटा सा स्माइली भी बनाया हुआ था, जिसे देखकर मीरा मुस्कुरा उठी।